अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज वीकेंड है, मैंने सोचा चलें आपको कुछ टिप्स देते हैं कुछ वॉइस ओवर के हवाले से। एक्चुअली इस वक्त मैं बहुत सारे मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ जिसमें बहुत सारे ऑडियो मैसेजेस भी होते हैं और ये कहा जाता है कि आप हमारी वॉइस चेक करके बताएं। तो ये तो पॉसिबल नहीं होता कि आप लोग की तमाम वॉइस चेक करके मैं आपको फीडबैक दे सकूँ। लेकिन एक चीज़ है कि जब हम कोई भी वॉइस ओवर सुनते हैं, यानी एडमिशन से पहले अगर मैं किसी से बात करती हूँ और जो चीज़ें मैं नोट करती हूँ या वो अपना कोई वॉइस सैंपल देते हैं, तो जो फर्स्ट टाइम हम आपकी वॉइस ओवर सुनते हैं या आपकी आवाज़ सुनते हैं, उसमें वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम नोट करते हैं और उससे वो बेसिक्स होती हैं। बेसिकली वो बेसिक्स होती हैं कि अगर वो ठीक नहीं है तो फिर आपकी वॉइस ओवर ठीक नहीं है। तो उन लोगों के लिए कि जो अभी नया ये काम शुरू कर रहे हैं और कोर्स भी नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए कुछ छोटी छोटी एक दो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी आती हैं कि जैसे हम सीखना भी नहीं चाहते और हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बनना चाहते हैं और आप हमें काम दिला दें। तो ऐसा होता नहीं है कि अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं तो आप वहाँ जाके ये नहीं कहते कि आप हमें डिग्री दे दें, हमें वैसे एडमिशन नहीं लेना है। तो बहरहाल ये एक बात थी जो मैंने आपको बताई। और जो मैं बेसिक टिप्स की बात कर रही हूँ, देखिए ज़्यादा जो एक मेन बात है वो ये है कि जब आप वॉइस ओवर करते हैं, जब आप कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें आपको अपनी सांस को बहुत कंट्रोल करना होता है। जो लोग वॉइस ओवर नहीं जानते या पहली बार कर रहे हैं तो उनको ये ज़ाहिर है ये चीज़ नहीं पता होती और वो बहुत ही फ्री स्टाइल पढ़ने के दौरान मुस्तकिल सांस ले रहे होते हैं, यानी ब्रीदिंग पे कोई कंट्रोल नहीं होता। वन गो में पढ़ते हैं, कोई पॉज नहीं देते, कोई स्ट्रेस नहीं देते, तो जाहिर है वो वॉइस ओवर नहीं होती। वो एक रीडिंग समझ लें कि जैसे क्लासरूम में आपसे कहा जाए कि कौन है कि जो आज का चैप्टर रीड करेगा और हम हाथ उठाते थे और फिर हम पढ़ लेते थे, वो होती है रीडिंग। रीडिंग और वॉइस ओवर डेफिनेटली बहुत अलग चीज़ है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ के बताती हूँ। पहले तो मैं आपको गलत तरीके से पढ़ के बताऊँगी। अगर आप किसी से पूछें कि क्या आप खुश हैं, तो ज़्यादातर का जवाब हाँ ही में आता है कि जी मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। वो बता कुछ और रहे होते हैं और उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है। इसीलिए माहिरीन ने चंद ऐसी आदात की निशानदेही की है जिन्हें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई शख्स हकीकत में खुश है या नहीं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में हकीकत में खुश हों, उनमें ये आदात देखने में आती हैं। नॉर्मली आप लोग इस तरीके से रीडिंग करते हैं। अब इसमें क्या है कि ना पॉज दिया था, ना स्ट्रेस दिया था, किताब ही बंद हो गई। रुक जाए ज़रा, वही निकालूंगी। कुछ भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ना मैंने पॉज दिया, ना मैंने स्ट्रेस दिया, और चूंकि मैंने पॉज नहीं दिया तो मेरी जहाँ जा रही थी सांस टूट जा रही थी। जहाँ मेरा सांस फूल जा रहा था वहाँ मेरी सांस टूट जा रही थी और वो जुमला वहाँ पे टूट जा रहा था। पॉज बेसिकली ये नहीं होता कि जहाँ आपकी सांस टूट गई वहाँ आपने अपना जुमला ब्रेक कर दिया। पॉज आप प्रॉपर जगहों पर देंगे तो उससे आपके बहुत सारे मसले हल होंगे। अगर आपने सही जगह पे पॉज दिया है तो ऑटोमेटिकली आपकी सांस कंट्रोल में आएगी। और जहाँ आप पॉज दे रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ दिखाने के लिए पॉज दे लेते हैं लेकिन उस पॉज का वो फ़ायदा नहीं उठाते। पॉज क्या कि आपने वहाँ पॉज दिया और वहाँ पे आपने इस तरीके से आप सांस लेके गुजर गए कि सुनने वाले को भी नहीं पता चला और आपकी ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल हो गई। जबकि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अगर आपको दिखावे के लिए एक पॉज करके दिखाऊं। सेकेंड ईयर की बात है, मैं अपने क्लास फेलो जिसे उर्दू से इश्क था को साहिब अशफाक अहमद से मिलाने उनके घर मॉडल टाउन ले गया। आपने देखा मैं 3 जगह रुकी थी, लेकिन वो तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही थी कि मैंने पॉज लिया है, लेकिन मैंने अंदर से अपनी सांस को नॉर्मल नहीं किया था, तो आखिरी में मेरी सांस टूट गई। सेकेंड ईयर की बात है, मैं अपने क्लास फेलो जिसे उर्दू से इश्क था को साहब अशफाक अहमद से मिलाने उनके घर मॉडल टाउन ले गया। अब मैंने पढ़ा है और इसमें मैंने जहाँ जहाँ मैंने पॉज दिया है वहाँ वहाँ मैंने अपनी सांस को भी रिलीज़ किया है। तो उससे क्या होगा कि वो अब मेरी सांस टूटेगी नहीं। जब जुमला ख़त्म होगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं थक के रुकी हूँ, मैंने खुद इंटेंशनली उस जुमले को ख़त्म किया है। तो सांस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उसको कंट्रोल में रख के जब आप पढ़ते हैं तो फिर ही वॉइस ओवर होती है। अच्छा, सांस को कंट्रोल किस तरीके से करेंगे कि जब आप वॉइस ओवर शुरू करते हैं
तो उससे पहले लंबी लंबी 2-3 सांस ले लें। बहुत सारी सांस ले ली। और जब आप वॉइस ओवर करते हैं, बल्कि जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, तो आपको ये पता होता है कि मुझे किस तरीके से करना है। वो डे बाय डे ये चीज़ चलती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये चीज़ें आपकी कंट्रोल में आएंगी। तो जब आपने 2-3 बार सांस लिया, फिर उसके बाद आपने एक लंबा सांस लिया। सेकेंड ईयर की बात है, मैं अपने क्लास फेलो जिसे उर्दू से इश्क था को साहब अशफाक अहमद से मिलाने उनके घर मॉडल टाउन ले गया। जब मैंने लंबी सांस ली और उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं अपनी सांस को भी रिलीज़ करती चली गई, जो आपको नहीं सुनने में आई होगी, लेकिन मैं बड़ी कंफर्टेबल रही ये पढ़ने में और पॉजेस देने में। तो सांस का बड़ा मर्दखल होता है वॉइस ओवर में। पॉजेस, स्ट्रेस, जैसे पहले मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ के बताया, उसमें आपको कुछ नहीं पता चला होगा कि इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या थी और उसमें कहा क्या जा रहा था, किन लफ्ज़ों की अहमियत थी, क्योंकि मैंने उस पर स्ट्रेस दिया ही नहीं था। तो ये चीज़ें होती हैं जो बेसिक में हम सिखा रहे होते हैं। और जाहिर है कि अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक जनरल बात है, जो नॉर्मली लोग जानते हैं और जो नहीं जानते उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब आपकी ट्रेनिंग होती है, तो उसमें पर्सनलाइज ट्रेनिंग आप समझ लें। हर एक का मसला अलग होता है वॉइस ओवर में। किसी को सांस का इशू होता है, किसी को एक्सेंट का इशू होता है, किसी को पॉजेज में मसला आता है, किसी को स्ट्रेस में आता है, कोई एनर्जी नहीं समझ पा रहा होता, किसी को वेरिएशन नहीं पता होती। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनलाइज्ड होती हैं, यानी हर एक के अपने फ्लॉज होते हैं, अपनी जो है एक्सपर्टीज़ होती हैं। तो उस हिसाब से उनको ट्रेन किया जाता है। अब वो लोग जो नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैंने ये वाली टिप बताई है कि आप जब भी पढ़ें अपनी सांस को कंट्रोल में रखें। और सांस के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी होती हैं, जो किसी भी वीडियो में आपको मिल जाएगी, हमारी वीडियोज़ में भी मिल जाएगी, और बाकी बहुत सारी वीडियोज़ है यूट्यूब पर कि जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चले, आज वीकेंड पर ये टिप दी थी आपको। सी यू नेक्स्ट टाइम।